हिंद साथी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर अब बेंगलोर के सट्टा बाजार ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है और इस भविष्यवाणी में बता दिया है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है। अपने आंकड़ों के माध्यम से जो बेंगलुरु का सट्टा बाजार है उसने आंकड़ों में बता दिया है कि इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की पीडीए की जादू चल रही है या भारतीय जनता पार्टी की जादू चल रही है या बहुजन समाज पार्टी की जादू चल रही है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइए और आंकड़ा सुनने से पहले आप हर वो सीट पर अपना राय भी दीजिए जो आपका दिमाग कहता है, आपका जुबान कहता है, आपका मन क्या कहता है कि आप किस विधानसभा के बारे में आपका क्या ख्याल है साथियों। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि बेंगलुरु की सट्टा बाजार ने क्या भविष्यवाणी की है और कौन सी वो बड़ी भविष्यवाणी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है साथियों। तो बेंगलुरु सट्टा बाजार जो बहुत शानदार तरीके से, चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कहीं का चुनाव हो, लगातार अपने ओपिनियन देते आए हैं और लगभग लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत इन्होंने समाजवादी पार्टी को फिर से सुनिए साथियों, लगभग 40 सीटें इंडिया गठबंधन को यहाँ पर दिया था अपने सर्वे में। तो ये सर्वे लगभग ठीक ठाक साबित हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी प्लस इंडिया गठबंधन 46 सीटें जीती थी, यानी इनके भविष्यवाणी करने से 6 सीटें ज़्यादा जीती थी। तो चलिए जान लेते हैं कि बेंगलुरु सट्टा बाजार की क्या है महाभविष्यवाणी, बड़ी भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। अब जो आंकड़े हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीटों के अंतर्गत लड़ाई कहाँ है और कहाँ समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें जीत रही है। तो करहल में जो बेंगलुरु सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है, करहल में समाजवादी पार्टी एक तरफा 100% जीत रही है। ये बेंगलुरु सट्टा बाजार का आंकड़ा है साथियों। फूलपुर समाजवादी पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ जीत रही है क्योंकि यहाँ पर समीकरण बदल चुके हैं पहले से। फिर कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बेंगलुरु सट्टा बाजार के आंकड़ों में चुनाव जीत रही है। कुंदरकी की मैं बात कर रहा हूँ, सीसामऊ सीट की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बेंगलुरु सट्टा बाजार ने बता दिया है कि सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव, कटेहरी में भी बेंगलुरु सट्टा बाजार ने बता दिया है कि समाजवादी पार्टी के पाले में सीट जा रही है और अच्छे मार्जिन से जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला है उसका जादू चल गया है। अब आपका क्या आंकड़ा है इन सीटों पर, अपना राय देते रहिए साथियों। फिर मझवा की मैं बात करूं, मझवा में समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जा रही है। बेंगलुरु सट्टा बाजार का आंकड़ा है, आकलन। अब कुल मिला के टोटल 6 सीटें समाजवादी पार्टी बेंगलुरु सट्टा बाजार के आधार पर उपचुनाव में जीत रही। आपका क्या राय है, आपका क्या मानना है, अपना राय दे सकते हो। और यहाँ पर अनभक्तों को ये वीडियो बुरा लग सकती है, मैं पहली बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो उनको चाहिए कि अब की बार 400 पार, अब की बार 80 पार, अब की बार नदिया को पार, अब की बार इसके पार, बस इनको यही चाहिए। जो जमीनी हकीकत है इनसे मुखर जाएंगे। तो फिर आगे चलते हैं गाजियाबाद की सीट पर, जो कि यहाँ पर बेंगलुरु सट्टा बाजार का आकलन है कि ये सीट पर लड़ाई 50-50 की है। अब क्यों 50-50 की है? पहले 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जा रही थी। अब क्यों है? क्योंकि अखिलेश यादव ने सिंह राज जाटव को उम्मीदवार बना दिया और बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव हैंडल कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। मामला अंतिम में भी पलट सकता है, पहले भी पलट सकता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीत सकती है और गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, यानी मुकाबला 50-50 का है। यहाँ पर किसी को परिणाम नहीं दिखाया गया है, मतलब मामला 50-50 का है। अब खैर की बात करें, खैर में लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। वही गाजियाबाद वाली लड़ाई, यहाँ पर चारूकैन को अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी है। अब 60 समाजवादी पार्टी और 40, यानी 60-40 की लड़ाई है। अंत में समाजवादी पार्टी भी ये सीट जीत जाएगी और बहुत ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी भी ये सीट जीत सकती है। खैर की मैं बात कर रहा हूं साथियों। फिर चलते हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव, 50-50 का मुकाबला यहां पर भी है। समाजवादी पार्टी 50% है, भारतीय जनता पार्टी 50% है। ये दोनों मुकाबले यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट चुनाव कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आरएलडी भी यहाँ पर चुनाव जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, सिंबल सिर्फ आरएलडी नलके का है। आप ध्यान दीजिएगा,
प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, नाम सिर्फ आरएलडी का है, यानी फैक्ट्री में माल बना किसी का, लेवल लग गया किसी का तो उसका हो गया। तो आपका आकलन क्या कह रहा है? गाजियाबाद को लेकर, खैर को लेकर और मीरापुर को लेकर, ये 3 सीट ऐसी है जो लाई बड़ा दिलचस्प है। और ये अंतिम में पीडीए का फार्मूला अगर यहाँ पर फिट बैठा तो समाजवादी पार्टी के मतलब पाले में जा सकती है, और पीडीए का फार्मूला अगर हिट नहीं बैठा तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। जो बेंगलुरु सट्टा बाजार का आंकड़ा है साथियों, आपको ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये महज एक आंकड़ा है सट्टा सटोरियों का, सट्टा बाजारों का। अब 6 दिन बचे हैं वोट पड़ने में, उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप देखिएगा कितना ये सही होते हैं कितना गलत होते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर अपना राय दीजिए, और अपने इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।